हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और अब सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी और अभी भी इतनी ज़्यादा सही नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। और डेटा स्ट्रक्चर में वैसे पढ़ने के लिए बहुत है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो पूछा जाता है वो लीनियर या फिर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो उस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके अलावा आपको जो पढ़ना है, मतलब मैं पढ़ा दूंगा इसमें। देन जो बचेगा, जैसे कि सॉर्टिंग बचेगी, ठीक है। तो सॉर्टिंग में जो है आपको खुद करना पड़ेगा, जैसे कि लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है। तो इनमें कौन में डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ होता है, कौन में मर्जिंग यूज़ होती है, ठीक है, किसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक में डिवाइड करूँगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा मैं डिवाइड करूँगा इसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो डेटा हमारा है वो स्टोर होगा लीनियरली, ठीक है। तो लीनियरली स्टोर होगा मतलब एक लाइन में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम। तो इसमें हम पढ़ेंगे अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। और नॉन लीनियर में हम पढ़ेंगे ट्री और ग्राफ, ठीक है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं पूरा आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। डेटा क्या है ये हम समझ चुके हैं। डेटा इज एनी फैक्ट और फिगर दैट कैन स्टोर, ठीक है। तो कोई भी फैक्ट और फिगर हो सकता है जिसको हम स्टोर करें। जैसे कि अगर बात करें किसी के नाम को, किसी के नंबर को, या फिर किसी इमेज को, या फिर किसी भी चीज़ को, ठीक है, जिसको हम स्टोर कर पा रहे हैं, तो वो हमारा डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। डेटा जैसे कि कोई अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है तो उसको डेटा बोलते हैं, बट अगर वो प्रोसेस हो जाती है तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने लिखा गौरव, ठीक है, तो ये एक नाम है, ठीक है। बट अगर मैंने लिखा गौरव एज इज 20, ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि गौरव की जो एज है वो 20 है, या ठीक है। तो ये स्पेसिफाई कर दिया। या फिर मैं लिखता हूँ 10, ठीक है, तो ये 10 जो एक नंबर है, बट अगर मैं इस पर लिखता हूँ $10, ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जो 10 वो है, $10 है, मतलब उसकी वैल्यू $10 है, ठीक है। तो ये होती है इन्फॉर्मेशन। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अनप्रोसेस्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डेटा बोल देते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, मतलब उसको प्रोसेस करके एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि अंडरस्टेबल हो, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं। फिर एक नॉलेज में भी अलग डिफरेंस रहता है। नॉलेज में रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे ₹10 हुआ, ठीक है, $10 है, ठीक है। तो $10 जो है वो एक इन्फॉर्मेशन है कि $10 है, ठीक है। बट अगर मैं बोल दूं कि $1000 पे टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, टैक्स पे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है और उस पर मैंने एक रूल लगा दिया कि $1000 से ज़्यादा, ठीक है, $1000 से अगर ज़्यादा आपका हुआ है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको हम नॉलेज बोलते हैं, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन पे कुछ रूल्स अप्लाई कर दें तो उसको फिर नॉलेज बोलते हैं। तो ये हमारा हटके था, ये थोड़ा सा डिस्कस मैंने कर दिया, ठीक है। जब आप AI वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे नॉलेज वगैरह, नॉलेज बेस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा तो हम समझ गए, कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हो सकता है जिसको हम स्टोर करें, ठीक है, तो वो एक डेटा है। डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर से समझ में आता है या तो वो लीनियर या फिर नॉन लीनियर। तो इस पार्ट्स में हम इसको दो तरीके से, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करें तो या तो एक लाइन में डेटा स्टोर हो, या फिर डेटा जो है कुछ इस तरीके से स्टोर हो, जैसे कि ट्री में स्टोर होता है या फिर ग्राफ में स्टोर होता है, ठीक है। तो वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें, पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी इफिशिएंटली यूज्ड, ठीक है। पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। तो हमने जब डीबी में इसकी भी बात की थी, जहाँ पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, जहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था कि पहले हिरारिकल, ठीक है, हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर, मतलब हिरारिकल फॉर्म्स में डेटा को स्टोर किया गया, ठीक है, स्टोर किया गया इस फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट कुछ और थी, और फिर हमने उसको एक नेटवर्क फॉर्म में स्टोर किया। नेटवर्क फॉर्म मतलब एक ग्राफ के फॉर्म में स्टोर किया, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में स्टोर किया। फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, देन फिर हमने उसको, ये ट्री का फॉर्म था, ये था हमारा ग्राफ का फॉर्म।
फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, तो हम RDB में से इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हमने उनको टेबल्स के फॉर्म में स्टोर किया। वहाँ पे मैंने आपको बात की थी एक्सेस टाइम की, कि एक्सेस टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, वो एफिशिएंट एक्सेस होना चाहिए। एफिशिएंट एक्सेस मतलब कोई क्वेरी आपने परफॉर्म की तो वो डेटा जो आप चाहते हैं वो एक सही समय में आपको एक्सेस हो जाए, मतलब रिस्पॉन्स टाइम उस सिस्टम का अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेस टाइम की हमने बात की थी कि एक्सेस टाइम मुझे जो लगना चाहिए वो कम लगना चाहिए, ठीक है। तो जो डेटाबेस है, मतलब मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अगर जैसे कि मेरा जो डेटा है वो अगर 1 to मैनी रिलेशनशिप है तो मैंने उसको ट्री के फॉर्म में स्टोर किया था। वहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो मैंने उसको ग्राफ के फॉर्म में स्टोर किया था। और अगर मेरा जो डेटा वो रिलेटेड फॉर्म्स में है, ठीक है, अगर मुझे शॉर्टेड डेटा चाहिए, मतलब 1 2 3 4 इस टाइप के फॉर्म में मुझे स्टोर करना है, ठीक है, तो मुझे अलग अलग रिक्वायरमेंट उसके लिए सोचनी पड़ेंगी कि मुझे ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो जो डेटा स्टोर हम करते हैं, डेटा बेस डेटा पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड। तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या स्टोर करना है, ठीक है, स्टोर मुझे क्या करना है, ठीक है। और जो स्टोर करूँगा उसके बाद मेरे दिमाग में आएगा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये है कि कौन सा ऑपरेशन मैं उस पर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है, कितनी मेमोरी में यूज़ करूँगा। अगर मैं कोई सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि मैं स्टोर क्या करूँगा, ठीक है, स्टोर्ड क्या करूँगा, ठीक है, और कौन कौन से ऑपरेशन मुझे करने हैं। मतलब मुझे उस डेटा पे सर्च करना है, किसी चीज़ को सर्च करना है, या फिर शॉर्ट करना है, या फिर कोई चीज़ फाइंड करना है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ ऐड करना है, या फिर डिलीट करना है। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं डेटा के, ठीक है। और इसके बाद फिर आता है थर्ड पॉइंट, आता है मेमोरी यूसेज। कितनी मेमोरी में यूज़ करने वाला हूँ, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, जो आगे चीज़ें आएंगी हम जब डिवाइड करेंगे उनको, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की, बट ये एक बेसिक के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ईज़ है कि नहीं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको स्टूडेंट्स के डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, और अगर आप उसको शॉर्टेड वे में अगर स्टोर करें, जैसे कि अगर आप अपने क्लास में ठीक है, ए नाम से आप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर बी नाम, सी, इस तरीके से आप स्टोर करते हैं, क्योंकि ये जो है इनको आपको जब अटेंडेंस लेनी है, फिर आप जब नंबर इनमें डालें, नंबर जब फीड करते हैं स्टूडेंट्स के, तो ये जो पूरा वर्क है आपको इजी होता है इन सबको हैंडल, मतलब इन सब में डेटा को फीड करना, क्योंकि नाम टू नाम आप जल्दी से अटेंडेंस भी लगा सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली, बट अगर आप इनको अलग अलग कर दें तो जब नंबर फीड करेंगे आप स्टूडेंट्स के, तो वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए एफिशिएंट वे में अगर डेटा को एक्सेस करना है तो कंप्यूटर में भी उसको उस तरीके से आपको स्टोर करना पड़ेगा जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स के बारे में, बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बोला भी था कि डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में, कि या तो मैं लीनियरली स्टोर करूँगा डेटा को, या फिर मैं हिरारिकी में स्टोर करूँगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो नॉन लीनियर इसको बोलेंगे हम, नॉन लीनियर और लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब ये नहीं है कि सिर्फ ये दो ही तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं, और उन सारे तरीकों के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग नाम से उसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला तो डेटा स्ट्रक्चर है हमारा अरे, ठीक है। दूसरा है हमारा लिंक लिस्ट, तीसरा स्टैक, चौथा क्यू। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्री एंड ग्राफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा भी आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर को डिवाइड करने, या फिर आप डेटा टाइप्स की बात करें, डेटा टाइप्स क्या है
क्या डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि इंटीजर एक डेटा टाइप से, कैरेक्टर एक डेटा टाइप से, फ्लोट एक डेटा टाइप से, ठीक है। और अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे कि ये हमने पूरे टाइप्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए कि डेटा स्ट्रक्चर लीनियर नॉन लीनियर है, तो यहाँ पे आप डेटा टाइप्स से इसको बोल सकते हैं, ठीक है, डेटा टाइप्स से बोल सकते हैं। तो डेटा टाइप्स, अगर डेटा टाइप्स अगर डिवाइड करने की बात करें तो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक है, या फिर प्राइमरी डेटा टाइप्स। और यहाँ पे पूछा जा सकता है सेम इसी को प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। और इसके अलावा एक और नाम आपको पूछा जा सकता है जिसको बोलेंगे हम बिल्ट इन डेटा टाइप। तो इन सब का मतलब क्या है, मतलब प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड, प्राइमरी मतलब पहला, बिल्ट इन मतलब पहले से ही डिफाइन, ठीक है, प्रिमिटिव मतलब पहले से ही डिफाइन, मतलब ऐसे डेटा टाइप जो कि पहले से ही डिफाइन है, ठीक है, पहले से ही डिफाइन है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स। जैसे कि अगर आप C++ किसी की बात करें तो इंटीजर जो है प्री डिफाइन है, मतलब इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इंट a = 5, मतलब एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया आपने, ठीक है, जिसकी वैल्यू a = 5 है। फ्लॉट एक डेटा टाइप्स है जो कि प्राइमरी डेटा टाइप्स है। कैरेक्टर एक डेटा टाइप्स है जो कि प्राइमरी डेटा टाइप्स है। पॉइंटर एक डेटा टाइप्स है जो कि प्राइमरी डेटा टाइप्स है। तो ये सारे क्या है हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या फिर और इसको आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, और इसको आप ड्राइव्ड डेटा टाइप्स बोल सकते हैं, ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। अब इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब यूजर डिफाइंड और ड्राइव डेटा टाइप्स बिल्कुल सेम ही है, बट जब आपसे पूछे जाते हैं तो अगर ऑप्शन में ये सारे होते हैं तो आप इनको बिल्कुल टिक कर सकते हैं, ठीक है। मगर टेक्निकली इनमें थोड़े डिफरेंस होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स या फिर ड्राइव डेटा टाइप्स, या फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पूछ ले और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स पूछ ले, तो ये सारे आपको बताने जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए कि लीनियर और नॉन लीनियर डेटा टाइप से अरे हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, स्टैक हुआ, क्यू हुआ, ट्री हुआ, ग्राफ हुआ, ये सारे ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड और ड्राइव डेटा टाइप्स में आ जाते हैं। मतलब जो अरे है उसको मतलब उसका हम यूज करेंगे जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स a = इंटीजर, a = 5, ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। और अगर आप बहुत सारी वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू अगर b c d इस तरीके से 10 15 20 स्टोर करेंगे तो ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। अगर मैं एक अरे ही स्टोर कर दूं, इंटीजर अरे, और यहाँ पे कितनी 4 वैल्यू है मेरे पास, तो 4 वैल्यू का अरे स्टोर कर दूं और उसमें मैं 5 10 15 20 ये स्टोर कर दूं, तो मैंने एक अरे स्टोर किया और मैंने ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ये दो जो हैं, 2 और 2 से ज़्यादा, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब ये इंटीजर देखें 1 2 3 4, तो 2 और 2 से ज़्यादा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज़ करके एक मैंने डेटा टाइप्स क्रिएट करा जो कि ये अरे, ठीक है। तो ये जो है मेरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हुआ जिसको मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से 2 और 2 से ज़्यादा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से यूज़ करके एक डेटा टाइप्स क्रिएट किया जो कि मेरा अरे है। तो ये होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव, यूजर डिफाइंड या फिर ड्राइव डेटा टाइप्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, तो इतने सारे नाम इनको बोले जाते हैं। अब हम बात करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें स्टैक की, ठीक है, तो स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। अब स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स है तो यहाँ पे हमारे जो हैं जैसे कि स्टैक है, ठीक है, तो स्टैक्स में कुछ तो आपके होंगे जैसे स्टैक क्या है, ठीक है, तो ये स्टैक्स में जो डेटा है, स्टैक में डेटा है प्लस उस पर जो ऑपरेशन होने हैं, जैसे कि स्टैक की बात करें तो स्टैक में 2 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, एक होता है पॉप या और दूसरा होता है पुश। तो पुश और पॉप ऑपरेशन जो डेटा पे अप्लाई होने हैं तो वो इनका मतलब डेटा प्लस उसके ऑपरेशन, ठीक है, डेटा प्लस उसके ऑपरेशन, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा प्लस ऑपरेशन जो होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो ये सारे
ये सारे भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक हैं, अभी आपको बिल्कुल सभी चीज़ें समझ में आएंगी। जितना आपको यहाँ पे डिवाइड जो किया है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, एब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड ड्राइव डेटा टाइप, प्रिमिटिव, बिल्ट इन, ठीक है, और लीनियर नॉन लीनियर कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इतना नहीं था उसका एक्सप्लेनेशन, बट ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलग अलग डेटा टाइप। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अरे की, ठीक है। तो अरे क्या है, एक लीनियर डेटा टाइप्स है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अरे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अरे है क्या, तो अरे जो है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अब अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि अरे जो है वो एक ही डेटा टाइप्स को स्टोर करेगा, एक ही डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। मतलब अगर मैं बात करूँ इंटीजर अरे की, इंटीजर अरे की, तो इंटीजर अरे सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। इंटीजर अरे सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, स्टोर करेगा। अगर हम बात करें फ्लोट अरे की, तो फ्लोट अरे सिर्फ फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट अरे सिर्फ फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा। या फिर कैरेक्टर अरे, तो कैरेक्टर अरे सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अरे जो है एक सिमिलर डेटा टाइप्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स है, ठीक है। और अब बात करें, ये से फर्स्ट पॉइंट तो यही हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारे ऑपरेशन जो कि हमारे डेटा टाइप्स से होते हैं। तो पहला तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं अरे की, उसके बाद ऑपरेशन की बात करेंगे। दूसरी बात जो अरे की है, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है इसमें, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होती है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि आप जैसे अगर अरे आपने डिक्लेयर किया इंटीजर A5, इंटीजर A5 का मतलब ये आपने एक अरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज जो है वो 5 है। साइज 5 का मतलब ये है जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे तो ये जो मेमोरी में अरे जो है वो मेमोरी में 5 साइज का स्टोर, मतलब 5 जो है, जैसे कि अगर बात करें 16 बाइट 32 बाइट कंपाइलर की, 32 बिट कंपाइलर की, 32 बिट कंपाइलर की बात करें, तो अगर सी की बात करें, क्योंकि जो इंटीजर है, इंटीजर का जो साइज है वो डिपेंड करता है कंपाइलर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप नोट कर लें कि जो इंटीजर है उसका साइज जो है वो डिपेंड करता है कंपाइलर के उस कंपाइलर कितने बिट का है। जैसे कि अगर बात करें 32 बिट कंपाइलर की, तो 32 बिट कंपाइलर के लिए जो इंटीजर है वो 2 बाइट है, 2 बाइट इंटीजर है। बट अगर 64 बिट कंपाइलर होता, 64 बिट कंपाइलर होता तो इंटीजर जो है वो 4 बाइट का होता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर का जो साइज है वो डिपेंड करता है कंपाइलर पे, कंपाइलर के साइज पे, या कंपाइलर कितने बाइट का है, ठीक है। 32 बाइट कंपाइलर के 2 बाइट इंटीजर होता है। तो अरे को जब आप डिक्लेयर करेंगे, तो अरे अगर आपने 5 डिक्लेयर किया तो ये फिक्स्ड लेंथ जो है स्टोर हो जाएगी आपकी मेमोरी में, फिक्स्ड लेंथ स्टोर हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे 5 साइज का अरे स्टोर किया तो 2 बाइट ये लेगा, 2 बाइट ये लेगा, 2 बाइट ये लेगा, 2 बाइट ये लेगा, 2 बाइट ये लेगा। मतलब 10 बाइट का जो 10 बाइट जो है फिक्स्डली स्टोर हो गई है आपकी मेमोरी में, मतलब 10 बाइट स्टोर हो गई। तो ये एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। मतलब एक बार आपने अगर अरे को डिक्लेयर कर दिया तो ये अब जब फिक्स्ड है, अब चाहे आप इसमें से सिर्फ 2 बाइट यूज़ करें या फिर 4 बाइट यूज़ करें, बाकी तो आपका बेस्ट जा रहा है। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में अगर आपने पहले से ही आप साइज उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि इतने साइज का अरे मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज हो जाती है अगर आप कम मेमोरी यूज़ करेंगे उसकी, ठीक है। तो ये होता है हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसके बारे में पूछी जाती है अरे के बारे में, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है जब आप इसको स्टोर करेंगे, जैसे कि अभी हमने इंटीजर 5 जो स्टोर किया, तो यहाँ पे अगर इसको डायग्राम से अगर मैं आप समझाऊँ तो अरे जो है इंटीजर A5, इसका मतलब क्या है पहली बात तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करें डिक्लेरेशन की कि ये डिक्लेरेशन कैसे हुआ, क्योंकि ये डिक्लेरेशन आपको समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैं जो है 5 डेटा मुझे स्टोर करने हैं, ठीक है। मुझे
5 डेटा स्टोर करने, 1 2 3 4 5 ये वैल्यू मुझे स्टोर करनी है। तो मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है, सारी ही वैल्यू क्या है, इंटीजर, सारी ही वैल्यू क्या है, इंटीजर। तो मैं क्या लिखूंगा, इंट, ये मेरा होगा डेटा टाइप। सारी वैल्यू क्या है, इंटीजर, ये मैं लिखूंगा इंट, ये मेरा डेटा टाइप्स हुआ। अब इस वेरिएबल का नाम लिखना है मुझे, ठीक है। अरे नेम, इंटीजर तो मैंने डिक्लेयर कर, डेटा टाइप इंटीजर है, तो अब अरे नेम, तो अरे नेम जो है ये मैं अरे नेम लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया अरे का नाम ए है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब मुझे कितने इंटीजर ये डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, तो ये 5 करने, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, ये लिख दूंगा 5 और कोमा लगा दूंगा। तो यहाँ पे आता है आपका साइज, तो ये डिक्लेरेशन होता है। मतलब डिक्लेरेशन क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप लिखते हैं आप। देन फिर अरे नेम, अरे नेम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको डिक्लेयर करना है। देन इसके बाद आप लिख देते हैं यहाँ पे साइज। ये पहला तरीका है, ऐसा तरीका है कि सिर्फ डिक्लेरेशन करने के लिए। अब यहाँ पे आप इनिशियलाइज करने के लिए भी अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। बट इतना आपको मतलब इस चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता, तो जो पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा था, A5 लिखा था, तो इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर डिक्लेयर किया मैंने अरे, और उसका नाम है, अरे का नाम है ए, और उसकी जो साइज है वो 5 है। तो जो यहाँ पे साइज 5 है, मतलब 5 है, तो 10 बाइट मेरी मेमोरी में ये अलोकेट कर लेगा। अब जो 10 बाइट अलोकेट करेगा वो कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेट करता है। कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेट करता है मतलब ये है, जैसे कि अगर पहले हम बात कर लेते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो इंटीजर A5 यहाँ से जो फर्स्ट जो मेरा जो ब्लॉक होता है वो मेरा 0 होता है, देन फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। इनको हम बोलते हैं इंडेक्स, इनको हम बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स। और जो अरे है ये पूरा, इस अरे का नाम मेरा ए, यहाँ पे मैंने नाम दिया है इस अरे का ए, ठीक है। और अब मैं जो वैल्यू, जैसे अगर मैं वैल्यू जो स्टोर करूँगा, वैल्यू 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जैसे अगर मैंने डिक्लेयर किया अरे A5, और उसमें मैंने जो वैल्यू दे दी है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरे अरे में इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज इस तरीके से इस अरे में हो जाएंगी। अब मैं कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे आ जाता हूँ। कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, तो जो जब मेरा ये अरे जब मेमोरी में अलोकेट होगा, मतलब मेमोरी में जगह लेगा, तो जो मेरी फर्स्ट सेल है, जैसे कि मान लीजिए ये जो फर्स्ट सेल है मेमोरी में, इसके लिए अगर जो मेमोरी अलोकेट होगी अगर वो 1000 हुई, इस फर्स्ट सेल के लिए मेमोरी अलोकेट 1000 हुई, तो क्योंकि ये इंटीजर है, 32 बिट कंपाइलर है, तो 2 बाइट अरे मेरा मेमोरी लेगा। तो ये अगर ये फर्स्ट मेमोरी 1000 हुई, तो सेकंड जो स्टोरेज होगा वो 1000 प्लस 2 पे होगा, मतलब 1002 होगा। फिर जो थर्ड पे अलोकेट होगा वो 1004 होगा, देन फिर फोर्थ पे होगा 1006 होगा, देन फिर सिक्स पे होगा 1008 होगा, मतलब +2 इस तरीके से होगा। मतलब एक साथ ही ये पूरे मेरे स्टोर होंगे मेमोरी में। तो ये होता है कंटीन्यूअस मेमोरी अलोकेशन, जो कि हमारा अरे में होता है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है अरे में। दूसरा जो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है अरे, ये इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट ही है, तो ये 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर डेटा टाइप जब मुझे स्टोर करने हैं तो मैं अरे यूज़ करता हूँ। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए अरे यूज़ करता हूँ, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए अरे यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये कंटीन्यूअस मेमोरी अलोकेट करता है अरे। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी डिक्लेरेशन की बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और वहाँ पे डिक्लेरेशन और इस चीज़ के बारे में आपको पूछा नहीं जाता, बट आपको पता हो तो अच्छा रहता है। तो डिक्लेरेशन और इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ इमेजिन करना है, मान लीजिए आपको स्टोर करनी है वैल्यू 50 60 70 80, ये मार्क्स हैं, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं आपको। ये सारे मार्क्स जो है वो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, ये सारे इंटीजर वैल्यू। तो इमेजिन करना है सिर्फ, ये सारे क्या है, इंटीजर है। तो आप क्या करेंगे, ये इंटीजर है, ठीक है। और जो अरे है तो अरे का नाम आपको क्या करना है, मार्क्स करना है स्टोर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्क्स यहाँ पे लिखें, आप ए भी लिख सकते हैं, तो वो अरे का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे मार्क्स ही लिखना चाहते हैं कि मार्क्स स्टोर करना है, तो ये मार्क्स लिख दिया आपने अरे का नाम। यहाँ पे फिर आपको साइज देनी पड़ेगी कि कितनी वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं। तो आप 4 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 साइज का नाम दे दें। फर्स्ट वैल्यू आपने लिखी थी इंटीजर मार्क्स
मार्क्स 4 लिखे थे, आप वहीं इनको डायरेक्टली डिक्लेयर कर दें 60, 70, 80। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है कि आप ये साइज ही ना लिखें, यहाँ पे सिर्फ ये लिख दें इंटीजर मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे ले वैल्यू लिख दें 50, 60, 70, 80। इस तरीके से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, तो मेरे जो इंडेक्स है, क्योंकि अगर मैं साइज 4 डिक्लेयर करूँगा तो मेरा इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, देन फिर 3 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इंटीजर मार्क्स और 4 ये डिक्लेयर कर देता हूँ तो मेरा ये एक अरे है। अब मैं अगर यहाँ पे मार्क्स और इंडेक्स 0 लिख दूँ और इंडेक्स 0 में 50 कर दूँ, तो इंडेक्स 0 50 का मतलब ये जो 0 इंडेक्स है मेरा ये है, इस इंडेक्स पे 50 की वैल्यू मुझे स्टोर करानी है, मतलब यहाँ पे मेरा 50 स्टोर हो जाएगा। तो बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं इसको डिक्लेयर करने के लिए और इनकी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे अरे क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे इतनी सारी है, ये तो सिर्फ 4 वैल्यू है, अगर मुझे 400 वैल्यू स्टोर करनी पड़ती तो मैं 400 वेरिएबल लिख रहा होता। अगर मैं अरे यूज़ नहीं करता तो मैं 400 वेरिएबल लिख रहा होता कि इंटीजर ए 50, 60, 70 इस तरीके से। तो इतने सारे वेरिएबल में यूज़ करने की वजह से मैं एक सिंगल वेरिएबल यूज़ कर लूँ जिसको मैं बहुत सारी वैल्यूज़ में कलेक्ट कर सकूँ, वो भी सिमिलर डेटा टाइप्स की। तो मैं अरे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारे सिर्फ लीनियर अरे की बात हुई थी जहाँ पे सिर्फ हम एक ही वैल्यू स्टोर कर रहे थे। अब इसके अलावा भी बहुत सारे अरे हो, जैसे कि 2 डायमेंशनल अरे की बात करें तो 2 डायमेंशनल अरे में आप एक टेबल्स के फॉर्म में वैल्यूज़ स्टोर करना चाहते हैं, टेबल्स के फॉर्म में सिमिलर वैल्यूज़ स्टोर होंगी, ठीक है। तो अगर मुझे इस टेबल्स के फॉर्म में वैल्यू स्टोर करनी है, जिसकी ये टेबल है, तो इस टेबल में मेरी एक रो है, 2 रो है, 3 रो है, और कॉलम जो है 1 कॉलम है, 2 कॉलम है और 3 कॉलम है। तो ये 3 कॉलम है, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम है। तो मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर वैल्यू अगर मुझे स्टोर करनी तो इंटीजर अरे हुआ मेरा इंटीजर अरे, और इस अरे का नाम मैंने बोल दिया स्टूडेंट टेबल है, ये मेरी स्टूडेंट अरे है। और स्टूडेंट अरे, और रो कितनी है, 3 रो है, 3 रो है मेरी। और जो कॉलम मेरे हैं वो कॉलम भी मेरे 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम कर दिए मैंने। इस तरीके से मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंटीजर ये होती है मेरी रो और ये होता है मेरा कॉलम। तो 3 तो रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। अब इसमें अगर वैल्यू फीड करनी है तो आप फीड कर सकते हैं, पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे 0 0 0, ठीक है, और 1 और ये 2 होगा, 0 1 2। तो जब आप 0 0 ये 0 0 लेंगे तो ये वाला सेल भरा होगा, जब आप 0 1 लेंगे तो ये सेल भरा होगा, और 0 2 लेंगे तो ये सेल भरा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगर बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट की जगह, ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे जगह नहीं बची, थोड़ा 1 मिनट, स्टूडेंट लिखेंगे, आप स्टूडेंट लिखेंगे तो 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, तो 0 1 मतलब ये वाला, ठीक है, 0 ये और 1 ये, तो 0 1 पे वो वैल्यू आप फीड कर देंगे। तो इस तरीके से चलता रहता है, 10 फीड कर दिया। तो इस तरीके से आप 2 डायमेंशनल अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिसकी, और हमारा जो सी है वो मल्टीपल डायमेंशनल अरे को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा जैसे कि अगर बात करें इंटीजर मतलब ये क्या है, हमारा डेटा टाइप लिखना है आपको, अरे का नाम लिखना है, अरे नेम, और इसके बाद आप जितने चाहें जैसे कि फर्स्ट एक्स, देन फिर वाई, देन फिर जेड, इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था सिर्फ आपको बताने के लिए कि जो अरे है वो लीनियर अरे भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल अरे भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल अरे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा था अरे के बारे में डिस्कशन। अब हम बात करेंगे सेकंड डेटा टाइप्स की, जो है लिंक। सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है हमारा लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है लिंक और लिस्ट, मतलब एक हमारी लिंक होगी जिसको हम लिंक करेंगे, मीन्स एक लिस्ट होगी जिसको लिंक करना है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और इसको समझने के लिए सिंपल से समझना है, ठीक है। सिंपल चीज़ क्या है, लिंक लिस्ट में हमारा जैसे कि अगर बात करें लीनियर लिंक लिस्ट की बात करूँगा, देन फर्दर हम बाद में उसके टाइप्स के बारे में जाएंगे। तो एक लिंक लिस्ट में एक होता है डेटा पार्ट, लिंक लिस्ट में होता है डेटा पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है लिंक जो कि एक पॉइंटर है, लिंक जो कि एक पॉइंटर है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, तो डेटा पार्ट मतलब जैसे कि मान लीजिए एक लिंक लिस्ट है जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि डेटा स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर स्टोर कर रहे हैं या फिर फ्लोट स्टोर कर रहे हैं, तो वो एक पार्ट होगा डेटा का उसमें, और दूसरा पार्ट होगा लिंक का, जो कि आपका जो दूसरा नोड है इसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोड। तो जो लिंक लिस्ट है उसमें जो नोड है उसमें एक पार्ट होता है डेटा का और दूसरा पार्ट होता है लिंक का, जो कि होता है एक पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर जो है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो पॉइंटर जो है, पॉइंटर भी एक डेटा टाइप्स हमने पढ़ा था। तो पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल का, ठीक है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब अगर मान लीजिए ये जो हमारा पॉइंटर है ये जो है इस नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है, ये इस नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और इस नोड में भी आपका डेटा पार्ट होगा और एक पार्ट होगा लिंक का, ठीक है। जो लिंक का पार्ट होगा वो दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करेगा जहाँ में डेटा होगा और फिर लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट में आपका एक पार्ट होता है डेटा और दूसरा होता है पॉइंटर, जिसको हम बोलते हैं लिंक, या फिर आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, मगर वो जो होता है एक पॉइंटर होता है, ठीक है। तो डेटा पार्ट होता है प्लस पॉइंटर होता है दूसरे उसमें। अब इसको आप अलग अलग यूज़ करते हैं, कोई लोग यहाँ पे लिंक बोल देंगे, कोई लोग बोल देंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर है, बट वो एक्चुअल में जो आपका जो डेटा है एक नोड में जो स्टोर होता है वो डेटा प्लस पॉइंटर स्टोर होता है, ठीक है, डेटा प्लस पॉइंटर होता है। तो आप एक तो डेटा पार्ट यूज़ करते हैं और फिर पार्ट यूज़ करते हैं पॉइंटर का। अब ये सिर्फ सिंगुलर लिंक लिस्ट की बात है, अगर यही लिंक लिस्ट आप डबली लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे होते तो 2 पॉइंटर यूज़ कर लेते डबली लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे पहला पार्ट है हमारा डेटा का और दूसरा जो पार्ट है वो है, मैंने बोल दिया यहाँ पे नेक्स्ट है। नेक्स्ट का मतलब ये है जो नेक्स्ट मेरा जो नोड होगा उस नोड का मेरे पास एड्रेस है। इसी प्रकार जैसे कि डेटा पार्ट है और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है, जो कि ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है मेरे दूसरे नोड का स्टोर एड्रेस स्टोर करके रखा है इसने। देन फिर ये डेटा है और ये है नेक्स्ट पॉइंटर। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसके बाद कोई भी नोड नहीं है तो इस नेक्स्ट पॉइंटर में वैल्यू जो आएगी वो नल आएगी, इस नेक्स्ट पॉइंटर में वैल्यू नल आएगी। और जो मेरा फर्स्ट पॉइंटर है उस वो भी तो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू मुझे स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस है वो एक पॉइंटर मैंने यूज़ कर लिया हेड पॉइंटर, या फिर आप इसको स्टार्ट पॉइंटर भी बोल सकते हैं, स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है लिंक लिस्ट की, जिसमें एक पार्ट होता है डेटा का और दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर का, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नेक्स्ट दे दें या फिर लिंक दे दें, ठीक है। तो एक पार्ट होता है आपका डेटा का और दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर का। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है लिंक लिस्ट की, जिसमें कि लास्ट जो नोड है उसका जो पॉइंटर है या फिर उसका जो नेक्स्ट है या फिर उसकी जो लिंक है वो नल स्टोर करता है वैल्यू, जो फर्स्ट पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। पॉइंटर का मतलब ही होता है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन ही होती है पॉइंटर की। इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे ये एक पार्ट होता है डेटा का, दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर का। ये इंपॉर्टेंट है, एक डेटा का पार्ट है, दूसरा पॉइंटर का पार्ट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे होती है। इसका मतलब ये है कि जो ये मेमोरी एलोकेट करता है वो रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगा, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होगी इसको, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। और इसका मतलब ये भी है, और आपको बोले हैं जैसे कि मान लीजिए सिर्फ आप एक ही डेटा स्टोर करें, जैसे कि इंटीजर की बात कर रही थी हमने कि इंटीजर ए अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 10, इंटीजर ए इक्वल टू डिक्लेयर कर दिया 10 और 32 बिट 2 बिट कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो 2 बिट लगेगा एक और यहाँ पे साइज है 10, तो 2 इंटू 10 यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 बाइट। तो ये 20 बाइट स्टोरेज कर लेगा। बट अगर आप इस 20 बाइट में से सिर्फ 4 बाइट ही यूज़ कर रहे हैं तो 16 बाइट तो यहाँ पे वेस्ट हो गए, वेस्ट चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इंटीजर डिक्लेयर किया होता, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंटर भी वैल्यू लेगा, स्टोर करेगा, ठीक है, पॉइंटर भी वैल्यू स्टोर करेगा, तो 2 बाइट तो आपको इंटीजर के लिए स्टोर करानी पड़ेगी, जो डेटा आप स्टोर करा रहे हैं 2 बाइट इसके लिए, और 2 बाइट आप स्टोर कराएंगे किसके लिए, पॉइंटर के लिए। तो एक जो काम आपका 2 बाइट में इंटीजर में हो रहा था वो यहाँ पे लिंक लिस्ट में 4 बाइट में हो रहा है, और यहाँ पे दूसरे के लिए आप 4 बाइट यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अगर सिर्फ
आपने यूज़ किए होते 4+4 8 बाइट, बट 8 बाइट यूज़ किए होते, तो उस केस में तो ऐसा था कि 8 बाइट यहाँ पे यूज़ किए हैं, बट यहाँ पे आपने 20 बाइट स्टोरेज करा दी, ठीक है। तो उस केस में तो ये लिंक लिस्ट बेटर होती। बट अगर मान लीजिए कि आपको यूज़ ही करनी थी 10 के 10 बाइट, ठीक है, 10 की 10 बाइट यूज़ करनी थी, 10 की 10 साइज यूज़ करनी थी, मीन्स 20 बाइट आपको यूज़ करनी थी, ठीक है। तो 20 बाइट यूज़ करनी थी तो इसके लिए 20 बाइट ही लगती, बट अगर आप लिंक लिस्ट करते तो आपको 40 बाइट लग जाती, ठीक है, 40 बाइट लग जाती, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है पॉइंटर के लिए भी आप मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की अगर बात करें कि इसमें एडवांटेज किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो अगर बात करें लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन जो है वो ईजिली होता है अगर आपको पोजीशन पता हो, ठीक है, कि इंसर्ट जो है फर्स्ट से करना है फिर लास्ट से करना है, ठीक है। और लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मेमोरी आपको, क्योंकि आप एक मेमोरी ज़्यादा पॉइंटर के लिए स्टोर करेंगे तो यहाँ पे मेमोरी अगर ज़्यादा लगेगी, या नंबर ऑफ़ फील्ड जो है, नंबर ऑफ़ फील्ड मतलब नंबर ऑफ़ फील्ड या फिर नंबर ऑफ़ डेटा जो है अगर आपको ज़्यादा स्टोर करना पड़ेगा तो यहाँ पे मेमोरी आपको ज़्यादा लगेगी, मेमोरी ज़्यादा लगेगी। तो सीधा का सीधा डिफरेंस आपको देखने में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप अरे की बात करें तो वहाँ पे डायरेक्टली आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप डेटा स्टोर कर रहे हैं साथ के साथ आप एक पॉइंटर भी यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए भी आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, मेमोरी ज़्यादा लगने वाली है। और अरे की बात करें तो अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको समझने में, जैसे कि अगर बात करें अरे में अगर वैल्यू स्टोर कराएंगे तो वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है फिर इंसर्शन ऑपरेशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज में सिर्फ अरे का और लिंक लिस्ट का देख लेते हैं हम, ठीक है। तो अरे में यहाँ पे देखें आप, एडवांटेज लिखा है क्विक इंसर्शन, वेरी फास्ट एक्सेस इफ इंडेक्स नॉन। तो अगर इंडेक्स अगर आपको पता है तो इंसर्ट भी आप जल्दी कर पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर 5 इंडेक्स पे क्या स्टोर है ये पता है, और एक्सेस भी जल्दी कर पाएंगे इफ़ इंडेक्स नॉन, अगर इंडेक्स पता हो। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो सर्च, स्लो डिलीशन एंड फिक्स्ड साइज मतलब स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करेगा, तो ये बात हम कर चुके हैं। स्लो सर्च होगी और स्लो डिलीशन होगा, क्योंकि डिलीशन में आपने बता ही दिया कि पूरी शिफ्टिंग आपको करनी पड़ेंगी, इस तरीके से शिफ्टिंग आपको करनी पड़ेंगी। बट अगर आपको इंसर्ट करना है फिर ऐड करना है तो डायरेक्टली, जैसे कि अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे और इंडेक्स आप इंक्रीज कर देते तो यहाँ पे आप इजीली आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी डिसएडवांटेज में। ऑर्डर्ड अरे मतलब एक शॉर्टेड अरे है, तो क्विक सर्च होगी देन अनसॉर्टेड अरे, तो ये सारी शॉर्टेड अरे अगर वो वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टोर है। लिंक लिस्ट की बात करें तो क्विक इंसर्शन, क्विक डिलीशन और स्लो सर्च, ठीक है। तो इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल में बात करेंगे तो ऑपरेशन जो है इंसर्ट, मेनली इस 3 ऑपरेशन की बात करूँगा। ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, इंसर्ट, डिलीशन, इंसर्शन, डिलीशन और सर्च, इसके बाद भी ट्रवर्सिंग भी एक ऑपरेशन है हमारा, ठीक है। तो इंसर्शन, डिलीशन और सर्च, इन ऑपरेशन की बात करें तो अरे में अगर मुझे इंडेक्स पता है, अरे में मुझे इंडेक्स पता है तो मुझे इंसर्शन और सर्चिंग ईजी है, मेरे लिए इंसर्शन और सर्चिंग ईजी है। इसी तरीके से इंसर्शन और डिलीशन मेरा ईजी है लिंक लिस्ट में भी, लिंक लिस्ट में भी सर्चिंग भी मेरे लिए ईजी, ठीक है। लिंक लिस्ट में भी इंसर्शन और डिलीशन ईजी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अरे के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर इंसर्शन स्टार्ट से करना है तो भी इजी पड़ रहा है मुझे, एंड से करना है तो भी इजी पड़ रहा है, बट सर्चिंग यहाँ पे थोड़ा टिपिकल काम है, ठीक है। सर्चिंग जो है वो डिफरेंट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है लिंक लिस्ट के मामले में। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी अरे और लिंक लिस्ट की। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट की बात करें तो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट में 3 तरह की लिंक लिस्ट हमारे पास होती हैं। सबसे पहली लिंक लिस्ट होती है सिंगुलर और लीनियर लिंक लिस्ट। सिंगुलर और लीनियर लिंक लिस्ट, या फिर डायरेक्टली अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट में मैंने बोला था एक पार्ट होता है हमारा डेटा का और दूसरा पार्ट होता है पॉइंटर का, डेटा और पॉइंटर, डेटा प्लस पॉइंटर। तो सिंगुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो पहला पार्ट तो मेरा डेटा का हो गया, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे मेरा पार्ट होगा, एक होगा पॉइंटर का, जिसके मैंने बोल दिया नेक्स्ट पॉइंटर मतलब पॉइंटर। तो ये नेक्स्ट पॉइंटर मेरी अगली लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा, अगले लिस्ट के एड्रेस को। तो यहाँ पे भी मेरा एक पार्ट होगा डेटा का और नेक्स्ट पॉइंटर का, और यहाँ पे अगर कोई नोड नहीं है तो ये नल है, और पहला एक पॉइंटर है जो हेड पॉइंटर है जो इस लिस्ट को स्टोर कर रहा होगा। तो सिंगुलर लिंक लिस्ट है। लीनियर लिंक लिस्ट में सिर्फ ये पता होना चाहिए एक डेटा है और दूसरा पार्ट है पॉइंटर का, डेटा प्लस पॉइंटर एक पार्ट है। डबल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो डबल लिंक लिस्ट मतलब 2 चीज़ें। अब 2 क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ एक डेटा पार्ट है, यहाँ पे एक डेटा पार्ट है, और डबल लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर है, 2 पॉइंटर है।
सिंगुलर लिंक लिस्ट में एक डेटा है, एक पॉइंटर है, और डबल लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर हैं, एक प्रीवियस एड्रेस को स्टोर कर रहा है और दूसरा नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे हेड पार्ट है और ये हमारा प्रीवियस एड्रेस को भी स्टोर कर रहा है एक डेटा, और यहाँ पे एक नेक्स्ट आपके एड्रेस को स्टोर कर रहा है, यहाँ पे डेटा पार्ट है, और ये है हमारा प्रीवियस और ये है हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर ये लास्ट है तो ये तो नल है, और ये प्रीवियस है मतलब इस नोड के एड्रेस को भी स्टोर कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो मेरा सिंगल लिंक लिस्ट है उसमें मैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका एड्रेस है। बट अगर मुझे पीछे मूव करना है वापस तो ये काम मैं अब डबल लिंक लिस्ट में भी कर पा रहा हूँ, मतलब जो प्रीवियस नोड है उस पर भी मैं वापस जा पा रहा हूँ डबल लिंक लिस्ट में। तो ये हमारा डबल लिंक लिस्ट है जहाँ पे हमने 2 पॉइंटर स्टोर किए। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट की बात करूँ तो साइज मुझे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा डबल लिंक लिस्ट में, बट ये डिपेंड करेगा किस ऑपरेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मुझे बार बार मुझे पीछे वाले नोड पे भी अगर मुझे मतलब बार बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसे डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे डबल लिंक लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अब बात करें सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो दोनों, या तो आप सिंगुलर लिंक लिस्ट या फिर डबल लिंक लिस्ट, दोनों से ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपको एक सर्कल के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है, जैसे कि ये डेटा पार्ट है और ये मेरा पॉइंटर का पार्ट है जो है नेक्स्ट पॉइंटर, या फिर कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंटर है ये बेसिकली, ये नेक्स्ट पॉइंटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर ये एक मेरा एक और डेटा पार्ट है, डेटा है और नेक्स्ट है, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा होगा इस पॉइंटर का। इसी प्रकार ये जो है, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ये एक और नोड का मेरा ये नोड है, इस नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा डेटा और नेक्स्ट। और जो अब जो मेरा लास्ट नोड जो है वो नल को ना पॉइंट करते हुए फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। लास्ट जो नोड है वो नल को ना पॉइंट करते हुए मेरा जो फर्स्ट एड्रेस है उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो ये क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा। ये वही हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट। फर्स्ट जो है ये हेड है, ठीक है। ये जो फर्स्ट नोड है वो मेरा इस नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ये वाला नोड इस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, और जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो ये होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये टाइप्स थे लिंक लिस्ट के, सिंगुलर, डबल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, या फिर थर्ड है जो सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। अब है इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। मतलब हमने अरे पढ़ा और लिंक लिस्ट पढ़ा। अब ये जो अरे और लिंक लिस्ट हैं, ये अरे और लिंक लिस्ट से ही हम बाकी जो भी हैं हमारे स्टैक हुआ, क्यू हुआ, ट्री हुआ, ग्राफ, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो हमारी अरे से और लिंक लिस्ट से होती है, अरे से एंड लिंक लिस्ट से होती है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बोलता जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ, तो ये इम्प्लीमेंटेशन आप अरे से कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से कर सकते हैं। जब मैं अरे बोलता हूँ तो ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। आपको ये भी पूछा जा सकता है स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, और जब मैं बोलता हूँ लिंक लिस्ट तो ये इम्प्लीमेंटेशन तो ये डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन, अरे से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं आप, लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके की इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो है हमारा स्टैक। अब बात करेंगे हम स्टैक की।